हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। तो आज हम लोग एनाटॉमी का थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, जो कि है हमारा सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इसमें कौन से पार्ट्स ऑर्गन है और कैसे कैसे ये प्रोसेस करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है कि डेफिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन that ingest food, digest is absorb nutrients and water and eliminate the undigested weight from the body। डाइजेस्टिव सिस्टम का वह है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जो कि इंजेस्ट करता है फूड को, फिर डाइजेस्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को पूरे होल बॉडी में, फिर जो भी एलिमिनेट होता है अनडाइजेस्टेड वेट सब्सटेंस उसको एक्सक्रीट कर देता है बॉडी से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट पॉइंट क्या है। एक्टिविटी इज द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी ग्रुप अंडर 5 मेन हेडिंग। जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा होल किससे है, बस 5 मेन हेडिंग के। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है हमारा, इंजेशन आता है, प्रोपल्शन आता है, फिर डाइजेशन आता है, फिर क्या आता है कि केमिकल ब्रेकडाउन, वो तो फिर एस्मिलेशन, फिर डिफिशिएशन मतलब इंजेशन। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हमारे हैं, तब इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है कि दिस इज द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमिनरी ट्रैक, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जब हम लोग भोजन को मुंह में लेते हैं, तब जब एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट फेज में आते हैं, जैसे कि ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, ये किसका पार्ट हो गया, इंजेशन का। ठीक है, अब सेकंड जो प्रोसेस है वो है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन क्या होता है, द मिक्स्ड ऑफ एंड मूव द कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक। जो हमारा भोजन है वो माउथ में मिक्स्ड होता है सैलिवरी ग्लैंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर वो मूव होता है अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक। ठीक है, उसको हम लोग प्रोपल्शन कहते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज डाइजेशन। जो कि डाइजेशन जो कंसिस्ट होता है वो 2 प्रोसेस में होता है, पहला मैकेनिकल और दूसरा जो है केमिकल। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे मैकेनिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या क्या है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड बाय मैस्टिकेशन एंड च्यूइंग। ये फर्स्ट प्रोसेस होता है जब हम लोग भोजन को चबाते हैं। ठीक है, और तब ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। फिर सेकंड जो है वो हमारा केमिकल ब्रेकडाउन है। ठीक है, तो केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है कि chemical digestion of food by enzyme, presence of secretion of product of by gland। ठीक है, ये दूसरा जो प्रोसेस होता है जबकि कोई प्रोड्यूस ग्लैंड के थ्रू सिक्रेशन होता है, फिर हमारे मेस्टिकेशन प्रोसेस होता है, फिर एसेसरी ऑर्गन के थ्रू जो कि एलिमेंट्री कैनाल में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, जो कि प्रेजेंस होता है केमिकल के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट है फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होता है, यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी सेल। एसिमिलेशन मतलब होता है कि जब हमारा बॉडी जो है, बॉडी के सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तब क्या कहलाता है, वो एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट इज डिफिकेशन मतलब इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट वेस्ट एंड फीकस। जैसे कि जो भी हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं वो सारी चीज एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, वो है इंजेशन। सेकंड है हमारा प्रोपल्शन। थर्ड है डाइजेशन। फोर्थ हमारा एसिमिलेशन और फिफ्थ क्या है, डिफिकेशन मतलब इंजेशन। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस होते हैं जब डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कौन से ऑर्गन होते हैं। ठीक है,
तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन आते हैं? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टल एंड एनल एंड कैनाल। फिर असेसरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं, जो कि 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। तो क्या क्या आता है? पैनक्रियाज, लीवर एंड बाइलरी ट्रैक्ट। 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर एंड बाइलरी ट्रैक्ट, ये एसेसरी ऑर्गन हो गया। मेन ऑर्गन कौन से? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, कि क्या क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल में, बेसिक स्ट्रक्चर इसके पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है? द एलिमेंट्री कैनाल इज द मसल्स ट्यूब extending from the mouth to the anus. Each wall has 4 basic layers. जो ये एलिमेंट्री कैनाल है वो एक मस्कुलर ट्यूब स्टैंडिंग है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? माउथ से लेके पूरा एनस तक है, और इसके 4 बेसिक लेयर होते हैं, ठीक है। तो कौन से लेयर होते हैं? तो पहला है हमारा म्यूकोसा, जो कि इनर मोस्ट लेयर है। तो म्यूकोसा में क्या होता है कि ये इनर लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल मेड किससे बना होता है? ये एपिथेलियम, लैमिना प्रोपिया, फिर मैस्कुलरिस म्यूसिया, फिर नेक्स्ट वन इज सब म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा हो गया। अब आ गया हमारा नेक्स्ट वन इज सब म्यूकोसा, ठीक है। तो सब म्यूकोसा में क्या क्या आते हैं कि ये जो लेयर होता है ये कनेक्टिव टिश्यू के होता है बिलो द म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा से नीचे होता है। फिर इसमें कंटेंट क्या क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, जो कि सब म्यूकोजल या मेसेंजरी फ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। थर्ड कौन सा है हमारा? जो कि मस्कुलरिस एक्सटेंटा, जो कि मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। जो ये थर्ड हमारा लेयर होता है मस्कुलरिस एक्सटेंडा, वो होता है बना होता है हमारा स्मूथ मसल से, जो कि ये 2 लेयर में डिवाइडेड होता है, इनर सर्कुलर लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ जो है सीरोसा, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये आउटर कवरिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये मतलब कि आउटर कवरिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि मेड होता है विसरल पेरिटोनियम। किससे बना होता है? ये विसरल पेरिटोनियम से बना होता है। इन सम पार्ट इसोफेगस द आउटर लेयर इज एडवर्टिटिया इंस्टेंट ऑफ सिरोसा, मतलब कुछ पार्ट में जैसे इसोफेगस है उसके आउटर लेयर में एडवेंटिया स्टेड होता है सिरोसा के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम लोग इसको पूरा रिवाइज करेंगे कि क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? तो हम लोग आज पहले जाने कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या होता है, ठीक है। फिर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, जो कि इंजेशन फूड करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है एंड वाटर फिर एलिमिनेट किसको करता है? अनडाइजेस्टेड वेस्ट को करता है फ्रॉम द बॉडी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं और हम लोग क्या देखें, फिर इसमें देखें हम लोग कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 5 ग्रुप से बना होता है, जो कि होता है इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन एंड नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन एंड इंजेशन, ठीक है। तो हमारा इंजेशन में क्या होता है कि जो इंजेशन होता है टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक, जो ये एलिमिनेशन होता है फर्स्ट फेज होता है जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। प्रोपल्शन क्या होता है कि जब हम लोग भोजन को ले लेते हैं तो उसके बाद जो मिक्स्ड होता है कंटेंट के साथ फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोपल्शन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन जो कि 2 प्रोसेस से मिलके बना होता है। पहला है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, दूसरा है केमिकल। तो मैकेनिकल में क्या होता है? जो कि ब्रेकडाउन होता है फूड बाय मैस्टिकेशन एंड च्यूइंग, जब हम लोग भोजन को चबाते हैं या फिर मैस्टिकेशन करते हैं उस प्रोसेस को मैकेनिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा है हमारा वो है केमिकल ब्रेकडाउन। तो केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है
कि जो केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड है वो प्रेजेंस होता है एंजाइम से या सिक्रेटेड ऑफ ग्लैंड, या फिर किसी एंजाइम के थ्रू या फिर किसी ग्लैंड के सिक्रेशन के थ्रू। जब वो हमारा मेस्टिकेट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, अब हमारा फोर्थ वन है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, यूज ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट बॉडी सेल, मतलब कि जब हमारा भोजन बॉडी ले रहा है तब हम एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम लोग एसिमिलेशन प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफिकेशन या इंजेशन। जब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालते हैं बॉडी से तब उसको हम लोग इंजेशन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं ऑर्गन में। तो है मेन जो है वो माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनाल, कैनाल। फिर असेसरी ऑर्गन कौन से 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर एंड बाइनरी ट्रैक। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जो लाइन है एलिमेंट्री कैनाल के कैसे बने होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मस्कुलर ट्यूब लाइक होता है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से एनस तक, और ये 4 बेसिक लेयर से होता है। तो कौन सा होता है, म्यूकोसा जो कि इनर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का मेड बना किससे होता है, एपिथेलियम, लेमिना प्रोनिया और मस्कुलरिस मैस्किया। ठीक है, सेकंड क्या है कि सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा किससे होता है, लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू बिलो द म्यूकोसा। कंटेंट किसमें क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होता है और नर्व्स होता है। फिर थर्ड हमारा है मैस्कुलरिस एक्सटर्ना, जो कि मेड होता है स्मूथ मसल से बना होता है, 2 लेयर होता है, इनर सर्कुलर लेयर फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ठीक है, आगे देखते हैं जो कि फोर्थ है लास्ट है सिरोसा, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये आउटर कवरिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो कि बना किससे होता है, हमारा विसरल पेरोटोनियम से। और कुछ पार्ट में जैसे इसोफेगस है उसमें आउटर लेयर के बाद एवेंटेटी या इंस्टेंट होता है सिरोसा के बाद। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।